नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। पहला ये है कि मिस महाराष्ट्र 2023 की ये घोषणा की गई है, जिसमें मिस महाराष्ट्र 2023 की बात करें तो ये केतकी राउत जी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। और मिसेज महाराष्ट्र 2023 जो है दोस्तों, ये डॉक्टर सालिगा भटनागर जी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें, केतकी राउत और डॉक्टर सालिगा भटनागर। अब इसका आयोजन की बात करें तो ये अमीषा चौधरी जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जो कि ये 2023 का जो है ये तीसरा संस्करण है। और ये मुंबई के बांद्रा में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें इन दोनों को ये खिताब दिया गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जिनका नाम है जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी होंगे झारखंड के नए मुख्य न्यायाधीश, दैट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। और पूर्व जो चीफ जस्टिस जो थे ये जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जी थे, पूर्व झारखंड के मुख्य न्यायाधीश। तो ये इनका भी नाम ध्यान में रखें। इनका अब ये कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, इसीलिए इनको अब नियुक्त किया जा रहा है जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी को झारखंड के हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये कार्तिक आर्यन जी को सोनी स्पोर्ट्स पर फुटबॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, कार्तिक आर्यन को। तो इनका नाम ध्यान में रखें। अगला एक और ब्रांड एम्बेसडर है, जो कि ये बिसलरी के द्वारा जो पे मिनरल वाटर जो है बिसलरी, उनके द्वारा दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। बिसलरी मिनरल वाटर का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये दीपिका पादुकोण जी को बनाया गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, साफा दैट मीन्स साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट गोल्ड अवार्ड 2021-22 की ये घोषणा की गई है, जिसमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को ये जो है साफा गोल्ड अवार्ड 2021-22 ये दिया गया है। अब ये जो गोल्ड अवार्ड जो है दोस्तों, ये इसकी शुरुआत 1997 से ये किया गया था, तो ये भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है नई पुस्तक का ये विमोचन किया गया है, जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। ये पुस्तक का नाम है, जो कि इसके लेखक हैं पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और रोहित लांबा जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। अब रघुराम राजन जी की और भी पुस्तकें हैं, जैसे फॉल्ट लाइन्स है और द थर्ड पिलर, ये दोनों पुस्तक भी ये पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा ये लिखा गया है। और ये पुस्तक जो नया नया हाल ही में ये पब्लिश हुआ है, जिसका नाम है ब्रेकिंग मोल्ड द मोल्ड्स री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये ध्यान में रखें, आने वाले एग्जामों में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट बढ़ते अगला जो करंट अफेयर है, पोस्टल डाक कवर ये जारी किया गया है, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जी के द्वारा ये पोस्टल डाक कवर ये जारी किया गया, जो कि ये दिवंगत न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी की 100वीं वर्षगांठ के विशेष उपलक्ष्य में इसको जारी किया गया है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये बीपी गोपालिका जी को ये नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में। और ये जो है ये 1989 बैच के ये आईएएस अधिकारी ये थे। तो इनका नाम ध्यान में रखें, बीपी गोपालिका को पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये आईपीएस अधिकारी हैं, जिनका नाम है राजीव कुमार। इनको नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में। और जो पूर्व डीजीपी जो थे वो मनोज मालवीय जी थे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसीलिए इनको अब नया डीजीपी के रूप में पश्चिम बंगाल के नियुक्त किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कुछ जगह के नाम चेंज किए गए, जैसे कि अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम ये रखा गया है। और अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा ये रखा जाएगा। तो ये दोनों का नाम ध्यान में रखें। और ये दोनों जो काम हैं ये उत्तर प्रदेश के जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उसके मंत्रिमंडल में ये पास किया गया है कि ये नाम चेंज किया जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर ये बनेगा, जो कि ये लखनऊ को ये
बनाया जाएगा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर के रूप में। तो ये ध्यान में रखें, ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 ये दिया गया है कोहिनूर ग्रुप को, ये पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का। और इसका आयोजन तो दोस्तों मुंबई में किया गया था, जहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया कोहिनूर ग्रुप को। तो ये ध्यान में रखें, सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का ये पुरस्कार कोहिनूर ग्रुप को ये दिया गया है। नेक्स्ट है, नए बैक्टीरिया की खोज की गई है जिसका नाम है पेंटोवा टेगोरी। और ये जो इनका नाम जो है पेंटोवा टेगोरी, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर ये रखा गया है, जो नए बैक्टीरिया की खोज की गई है। अब इसकी खोज की बात करें तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी खोज की गई है। और इस खोज को एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये मान्यता दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इससे संबंधित है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है कैमलिड्स या फिर ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये घोषित किया गया 2024 को, जो कि ये यूनाइटेड नेशंस दैट मीन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि 2024 को ऊंट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये मनाया जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, लाल सागर और ये न्यूज़ में क्यों है रेड सी, क्योंकि अमेरिका के द्वारा लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन ये शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा, इसीलिए ये लाल सागर जो है ये न्यूज़ में है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इजराइल और हमास का जो वार चल रहा है उसके प्रभाव से वहाँ पर जो शिप का जो आवागमन होता है उसमें जो होती रेबेलियंस जो है वहाँ पर अटैक कर रहे हैं, तो उसी के सुरक्षा के लिए ये शुरू किया गया है अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। तो ये नाम ध्यान में रखें। अब लाल सागर की बात करें तो ये अफ्रीका और एशिया के बीच ये हिंद महासागर का ये प्रवेश द्वार है जो लाल सागर है। और ये जो है दोस्तों बाबल मांडेव जलमर्द और अदन की खाड़ी को ये टच करता हुआ ये लाल सागर है। और इसका कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये 4,38,000 वर्ग किलोमीटर लाल सागर का कुल क्षेत्रफल है। और इसको छूने वाले जो देश है जो टच करते हैं ये सऊदी अरेबिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, यमन, सूडान और मिस्र, ये सभी देश जो है लाल सागर से टच करते हुए ये देश हैं। इसको मैप में आप एक बार देख सकते हैं, ये है रेड सी जो कि यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर इजराइल जो है यहाँ, और यहीं पर इजराइल और हमास के बीच ये जो वार छिड़ा हुआ है। तो ये सभी जितने भी ये देश हैं ये सभी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ से जो शिपमेंट वगैरह जो पार होते हैं जो यूरोप में जाते हैं तो उसमें ये क्षति पहुँचा रहे हैं। तो इसी की सुरक्षा के लिए ये अमेरिका के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं जैसे कि यमन हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इधर इजराइल हो गया, और इधर इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, और ये इथोपिया हो गया। तो ये सभी जो है रेड सी को ये टच करते हुए ये देश हैं। और इधर आप आ जाइएगा तो इधर इंडियन ओशन मिलेगा, और इधर हमारा प्यारा देश भारत इधर, और इधर साइड में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो करंट अफेयर है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन ये लॉन्च किया गया, जो कि ये बिहार पुलिस के द्वारा ये शुरू किया जाएगा, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन। और इसके तहत बिहार पुलिस के द्वारा जांचकर्ताओं को 1 जनवरी 2024 से एफआईआर दर्ज होने के बाद 75 दिनों के भीतर ये मामले की पूरी जांच ये करने का ये आदेश देगी बिहार पुलिस। तो ये इसीलिए ये शुरू किया गया है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन, मतलब 75 दिन में ये काम कंप्लीट कर देगा जितने भी जांच होने रहेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, छठी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये दिया गया, जो कि ये सुकृता पॉल कुमार जी को ये दिया गया छठी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है जिनका नाम है साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, ये इनके द्वारा लिखा गया है। और इसी के लिए इनको छठी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है ये विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानव अधिकार के योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। तो ये ध्यान में रखें, इस साल की जो पुरस्कार है ये सुकृता पॉल कुमार जी को ये दिया गया है। और इनके जो लेख हैं इस पुस्तक का भी नाम ध्यान में रखें। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट डेट जो हैं कुछ जो इस वीक में जो बीते हैं उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस ये मनाया गया हमारे देश में, जो कि ये 23 दिसंबर को ये मनाया गया। और ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। और इस साल की जो विषय रखी गई थी
ये डिलीवरिंग स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड रेजिलियंस, ये 2023 का ये विषय रखा गया था राष्ट्रीय किसान दिवस का, जो कि ये 23 दिसंबर को ये मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है ये किसान नेता और भूमि सुधारक चौधरी चरण सिंह की ये जन्म दिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है। जो कि इनका जन्म की बात करें तो ये 23 दिसंबर 1902 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी निधन की बात करें तो ये 29 मई 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। और इन्हीं के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय किसान दिवस ये मनाया जाता है हमारे देश में। और ये जो थे ये 1979 से लेके 1980 तक ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे, तो ये भी ध्यान में रखें, चौधरी चरण सिंह। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट डे है सुशासन दिवस, जो कि ये 25 दिसंबर को हमारे देश में ये मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में, जो कि ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है सुशासन दिवस। अब इनके जन्म की बात करें तो ये 25 दिसंबर 1924 में इनका जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और इनका निधन दोस्तों ये 16 अगस्त 2018 में इनका निधन हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखें जो इनसे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 139वां स्थापना दिवस ये मनाया गया, जो कि ये 28 दिसंबर 2023 को ये मनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट मीन्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 139वां स्थापना दिवस। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना किया गया था। और इसके द्वारा दोस्तों काफ़ी काम किए गए, जैसे कि जो ब्रिटिश उपनिवेश का राज्य था तो इसमें इनको मतलब हटाने के लिए, ब्रिटिश सबको भगाने के लिए इसका काफ़ी एक मेजर रोल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये ध्यान में रखें। और इसके जो संस्थापक जो थे जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ये स्थापना की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और जो प्रथम सत्र जो हुआ था इसका, ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई में। इसका फर्स्ट सेशन जो हुआ था ये हुआ था। और प्रथम जो इसके प्रेसिडेंट जो बने थे ये W.C. बनर्जी थे, तो ये भी ध्यान में रखें, प्रथम प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और भी इससे संबंधित है, जैसे कि प्रथम सचिव की बात करें तो ए.ओ. ह्यूम ये खुद थे। और इनके गठन के दौरान ब्रिटिश वायसराय जो था हमारे देश में ये लॉर्ड डफरिन के टाइम पे इसको गठित किया गया था। और प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो ये एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रपति की बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो ये सरोजनी नायडू जी थी, तो इन दोनों का भी नाम ध्यान में रखिए। अब महात्मा गांधी जी जो थे ये 1924 के बेलगांव अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किए थे, तो ये भी ध्यान में रखें। और ये महात्मा गांधी केवल एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये अध्यक्ष चुने गए थे, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं जितने भी राज्य हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न पूछने की चांसेस हैं। तो चलिए जानते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी अभी प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री पेमा खांडू जी हैं। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जो कि हाल ही में ये बने हैं। जो लोग पिछले करंट अफेयर्स के वीडियो मेरे देखते होंगे उन सभी को ये पता होगा, जब बने थे उस टाइम मैं इसको अपडेट कर दिया था। और दिल्ली के अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो ये श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और जैसे कि गोवा के श्री प्रमोद सावंत, गुजरात के श्री भूपेंद्र पटेल, हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, झारखंड के श्री हेमंत सोरेन, कर्नाटक के श्री सीतारमैया, और ये भी मतलब कुछ पहले ये बने थे। अब नेक्स्ट हैं केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन जी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के श्री एकनाथ शिंदे, मणिपुर की श्री एन बीरेन सिंह, मेघालय के श्री कॉनराड कोंगकल संगमा जी मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री पीयू लालदुहोमा, ये अभी हाल ही में ये भी बने हैं मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में। नागालैंड के मुख्यमंत्री की बात करें तो ये श्री नेफ्यू रियो जी हैं। उड़ीसा के श्री नवीन पटनायक जो कि ये दोस्तों ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ये किसी राज्य के ये मुख्यमंत्री के पद में ये हैं श्री नवीन पटनायक, तो ये भी ध्यान में रखें। पुडुचेरी की बात करें जो कि ये एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ के जो प्रशासक हैं श्री एन रंगास्वामी जी वहाँ के अभी
प्रशासक है। पंजाब की बात करें तो ये श्री भागवत सिंह मान जी अभी मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में श्री भजन लाल शर्मा जी हैं। सिक्किम में श्री PS गोले जी हैं। और ये जो राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री ये बने हैं श्री भजन लाल शर्मा, ये हाल ही में ये बने हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री MK स्टालिन जी हैं। तेलंगाना के श्री A रेवंत रेड्डी, और ये भी हाल ही में बने हैं। त्रिपुरा के डॉक्टर मानिक शाह। उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के श्री पुष्कर सिंह धामी। पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी जी हैं, जो ये पहले से ये हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों जानेंगे जितने भी राज्य हैं हमारे देश के, उन सभी राज्यों के जो राज्यपाल अभी हैं उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं श्री न्यायमूर्ति जो सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति हैं, और ये S अब्दुल नाजिर जी हैं आंध्र प्रदेश के अभी प्रेजेंट में राज्यपाल। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम पटनायक जी अभी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। असम के श्री गुलाब चंद कटारिया जी हैं। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अभी श्री विष्णु भूषण हरिचंदन जी हैं। और जैसे कि गोवा के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई जी अभी गोवा के राज्यपाल हैं। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं श्री गंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी हैं। और हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। झारखंड के भी प्रेजेंट के राज्यपाल हैं श्री CP राधाकृष्णन जी हैं। कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी हैं। केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। और मणिपुर के राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं। मेघालय के राज्यपाल श्री फागु चौहान। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू जी हैं। नागालैंड के राज्यपाल श्री ला गणेशन जी हैं। और हैं उत्तराखंड के राज्यपाल जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम ध्यान में रखें, आने वाले एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पंजाब के राज्यपाल की बात करें तो ये श्री बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। और भी राज्यों के राज्यपाल हैं जैसे कि सिक्किम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल श्री NRN रवि जी हैं। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं। और त्रिपुरा के राज्यपाल श्री इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी ये हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारे जितने भी राज्य हैं उन सभी के मुख्यमंत्री और उन सभी के जो राज्यपाल अभी प्रेजेंट में हैं उन सभी को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। और जितने भी इस वीक के करंट अफेयर्स बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट से करंट अफेयर्स बन सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सभी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिले होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।